अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मकरामे की शेल्फ़ बनाना सिखाऊंगी और इसको बनाना काफ़ी इजी होता है। तो इसके लिए जो आपको मटेरियल चाहिए होगा और इसके लिए आपको मकरामे कॉर्ड, वुडन स्टिक, मकरामे बॉल्स, ये काफ़ी बड़े साइज़ के थे, और दो आपको जो है वो वुडन बोर्ड चाहिए होंगे। मैं यहाँ पे MDF बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, और जितने आपने खाने रखने हैं उतने आप जो है वो बोर्ड ले सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं ये जो वुडन स्टिक है इसके अंदर मैं इन सारे कॉर्ड्स को पिरो लूँगी, और किस तरह करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको बांध दिया है एक जगह पे कि जहाँ पे ये काफ़ी बैलेंस्ड रहे और ये ज़्यादा हिले ना। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं ये मेरे पास कॉर्ड है जो कि मैंने अराउंड 180 इंचेस जो है वो काट ली है, और आप इसके एंड को टेप के साथ सिक्योर करें, और फिर इनके ये एंड्स को पकड़ के आपने इसका सिरा ढूंढ लेना है, और यहाँ से आपने इसको इसमें से निकाल लेना है, और इस नॉट को हम कहते हैं लार्क्स हेड नॉट। ये आपने लगा के इसको काफ़ी आपने टाइटली एंड में इसको अपनी तरफ पुल करना है, ताकि ये लकड़ी के साथ सही तरह से, मतलब एक तरह से अच्छी तरीके से यहाँ पे ये हिले ना। मतलब जब आप इसको यूज़ करने लगें तो इसको ढीला नहीं रखना, इसको काफ़ी टाइट आपने करना है। अब ये इस तरह से मैं इस पर मज़ीद और जो है वो स्ट्रिंग्स लगा लूँगी। अभी मैंने सारी इसके ऊपर लगा ली हैं। ये टोटल 32 का सेट मैंने बना लिया। एक इसमें एक्स्ट्रा मुझसे लगी थी, वो मैं निकाल लूँगी। अब आपने इनको अच्छी तरीके से अपनी तरफ खींचना है, और इस तरह से ये जो है वो टाइट हो जाएगी। अब मैंने इस पर 2 स्ट्रिंग्स लेके मैंने, यानी कि 2 का सेट है और 4 टोटल स्ट्रिंग्स हैं, तो मैंने इन पे क्या करना है कि इस पर मैंने एक स्क्वायर नॉट बना लेनी है। फुल स्क्वायर नॉट, हाफ स्क्वायर नॉट नहीं लगानी इसमें। हर 2 का सेट लेकर मैं उसमें एक स्क्वायर नॉट लगा दूंगी, और शुरू में यही प्रोसीजर है। अभी इसमें मैं स्क्वायर नॉट लगा दिया। अब नेक्स्ट 4 लेकर मैं उनमें भी स्क्वायर नॉट लगा दूंगी, फिर नेक्स्ट 4 लूँगी, और फिर नेक्स्ट, मतलब 2 का सेट होगा और टोटल 4 स्ट्रिंग्स होगी, उनमें मैं एक स्क्वायर नॉट लगा दूंगी। अब एंड तक आपने यही तरीका अपनाना है, और फिर मैं आपको नेक्स्ट रो में बताती हूँ क्या करना है। अब ये इसी तरीके से एंड तक हो जाएगा। अब नेक्स्ट रो में आपने फर्स्ट 2 जो हैं वो अपने राइट से, और फर्स्ट 2 आपने अपने लेफ़्ट से जो है वो स्किप कर देनी है, और फिर आपने इन पे स्क्वायर नॉट लगा देना है। ये यहाँ के आपने शुरू में देखा मैंने 2 जो है वो स्किप कर दिए, उनमें आपने कुछ नहीं करना, और अगली 4 लेकर आपने उनमें स्क्वायर नॉट लगा लेना। उसी तरीके से जिस तरह से मैंने फ़र्स्ट रो में लगाई थी। तो अब इसी तरह से मैं हर 2 स्ट्रिंग्स के सेट में मैं यही स्क्वायर नॉट लगा लूँगी। अब ये देखें लास्ट में भी मैंने ये 2 निकाल दिए हैं। तो अब ये मैं इस तरह से मैंने अब बीच में से पुल कर लिया। अब ये 2 मैंने स्किप कर दिया, तो अब हम रो नंबर 3 की तरफ आ जाएंगे। इसमें भी मैंने, अब देखें, पहले 2 रो में से निकाले थे, फिर दूसरी 2 रो में से निकाले थे। अब हमारे पास इस तरह से टोटल 4 जो है वो मैंने निकाल दिए। अब इसी रो में भी मैं वही सेम स्क्वायर नॉट लगाऊंगी, और वही सारा प्रोसीजर होगा, क्योंकि मुझे एक ट्रायंगल जो है वो शेप देनी है इसमें। ये इनका करके एंड में 4 स्किप कर दूँगी। अब ये टोटल 8 स्किप हो गए हैं, ठीक है। अब अगली रो में भी वही तरीका है, इसी तरह आपने 2-2 करके हर रो में से स्किप करते जाना, राइट साइड से भी, लेफ़्ट साइड से भी। अब ये ज़ोर से पुल करें ताकि आपका जो स्क्वायर बने ना वो अच्छी शेप में आए और नीट लगे। इसी तरह से मैं करती जाऊंगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये ट्रायंगल शेप हुई है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया ना, कि आपने हर रो में से, मतलब फ़र्स्ट रो को छोड़ने के बाद, मतलब फ़र्स्ट रो में आपने हर सेकंड रो में से एलिमिनेट करते जाना है। अब इसका एक स्क्वायर नॉट लगा लूँगी, फिर एंड तक ये करूँगी। लास्ट में आपके पास सिंगल, तब तक आपने ये करते जाना है जब तक कि आपके पास मतलब हर अगली रो में आपके पास, जैसा ये यहाँ पे मेरे पास अब एक स्क्वायर नॉट बनेगा यहाँ पे। अब ये ट्रायंगल शेप क्रिएट करने के बाद
तरीके से मैं ये सारा कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे डबल हाफ हिच नॉट जो है वो यूज़ करते हुए यहाँ पूरी रो को इसमें पिरो लूँगी, मतलब एक एक स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग डबल हिच नॉट लगानी है इस तरह से, और इसको काफ़ी टाइट रखना है आपने, नहीं तो ये आपकी, अगर आप इसमें हाथ ढीला रखेंगे तो ये आपकी जो है वो क्लियर नहीं आएगी और बहुत ढलकी ढलकी लगेगी जब आपके, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी वेट पुटा होगा। इस पे तो नहीं हायर होगा, लेकिन फिर भी ये जब ये नीचे लटकेगा तो काफ़ी थोड़ा इसका वज़न हो जाता है, तो इसीलिए वो और क्योंकि ये जो मैं कॉर्ड यूज़ कर रही हूँ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप इसमें हाथ ढीला रखेंगे ना तो ये जो है वो बिल्कुल लटक जाएगी और डिज़ाइन आपका कुछ दिनों बाद आपका ख़राब होने लग जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप अपने इस तरह से अब मैं दोनों तरफ कर लूँगी, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं डबल हिच नॉट यूज़ करूँगी और इसको पूरा एक रोप की शेप क्रिएट कर दूँगी, ठीक है। अब लास्ट में जाके आपने इन दोनों को जो सिरे हैं ना इनको आपस में मिला देना है, और यहाँ पे डबल हिच नॉट यूज़ नहीं होगी, यहाँ पे हाफ हिच नॉट यूज़ होगी। अब आपने क्या करना है कि एक स्ट्रिंग को जो है वो स्किप कर देना है, मतलब इसको छोड़ देना है, और उससे अगली जो आपने स्ट्रिंग ले लेनी है और उसमें आपने डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए मज़ीद आगे पिरोते जाना है। अब सेम एंड में आके आपने इसी तरह से हाफ हिच नॉट यूज़ करते हुए इन दोनों को आपस में मिला देना है। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं नेक्स्ट रो में जाकर उसी तरीके से एक जो है वो स्ट्रिंग स्किप कर दूँगी और इस पे मैं डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए अब तक इसको इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी। राइट और लेफ़्ट साइड पे दोनों पे यही प्रोसीजर अप्लाई होगा कि आपने डबल हिच नॉट करते हुए एक रोप से क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। अब एंड में जाके आपने हाफ हिच नॉट के थ्रू इन्हें मिला देना है। अब फिर मैंने 3 स्किप, आपने देखा कि एक और रोप जो है स्किप कर दिया और फिर इसी तरह डबल हिच नॉट करते हुए यहाँ पे भी मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने इसको इस तरह से क्रिएट कर दिया है और ये एक बटरफ्लाई की शेप क्रिएट होगी जब ये कंप्लीट होगा तो, ठीक है। अब ये टोटल मैंने 12 राइट साइड से स्किप किए हैं और 12 ही मैंने जो है वो लेफ़्ट साइड से स्किप किए हैं। तो अब मैं ये 12 यानी कि 12 राइट से 12 लेफ़्ट से छोड़ के अब मैं इस तरह से ही डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए मैं एक पूरी रो क्रिएट कर लूँगी। अब ये हर रो में क्रिएट करती जाऊँगी, सिर्फ वो जो मैंने 12 स्किप कर दिए हैं उसके बाद अब मैं सिंगल जो है हर रो में स्किप अब इसमें भी वही प्रोसीजर अप्लाई हुआ और डबल हिच नॉट मैंने यूज़ की, एक स्किप लेफ़्ट से भी कर दिया और वही तरीका, फिर एंड में आके आपने वही हाफ हिच नॉट के थ्रू इन्हें आपस में मिला देना। अब ये आप देख सकते हैं ये एक बटरफ्लाई की शेप जो है वो क्रिएट हो गई है। अब मैंने क्या करना है, दोबारा से स्क्वायर नॉट्स पे आ जाना है और मैंने इन राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से दो लेके आपस में इनका एक स्क्वायर नॉट बना लेना है। इसी तरीके से आपने जो सेंटर वाला हिस्सा नहीं है इसमें आपने स्क्वायर नॉट्स लगानी है और ये टोटल लग जाएंगी एक सेंटर से और 4 जो है वो 3 जो है वो राइट साइड से होंगी, 3 जो है वो लेफ़्ट साइड से होंगी और सेंटर में एक आना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर नॉट्स लगा लूँगी मैं। अब नेक्स्ट रो में भी जाके मैंने 2 स्किप किए हैं और फिर मैंने स्क्वायर नॉट लगाया, यानी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो आपके 2 स्किप होते जाएंगे इसमें, ठीक है। अब पहली रो में टोटल 7 थी तो अगली रो में आपकी 6 हो जाएंगी, फिर उस अगली रो में 5 हो जाएंगी, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर लास्ट में 1। अभी मैं एक और स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ और यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर क्रिएट करना है, तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से क्रिएट कर रही हूँ। वही है, ये हाफ़ ट्रायंगल बनी है। अब हाफ़ ट्रायंगल नीचे भी क्रिएट करके ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। आप देख रहे हैं मैंने 2 जो हैं वो राइट साइड से जो है वो स्ट्रिंग्स को स्किप किया, इसी तरीके से लेफ़्ट पे होगा, ठीक है।
अब दो दो स्किप करके स्क्वायर नॉट बना के एंड में मुझे एक स्क्वायर नॉट चाहिए और ये पूरा स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसी तरीके से। हर रो में मैं दो दो स्किप करती जा रही हूँ। ये आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्क्वायर नॉट के थ्रू शेप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको दो दो स्किप करनी ही पड़ेंगी, राइट से भी और लेफ़्ट से भी। अब ये मेरे पास इसकी पूरी शेप कंप्लीट हो गई है। ये स्क्वायर आप देख रहे हैं ये बन गया है। अब इसी तरीके से मुझे आगे एक और स्क्वायर क्रिएट करना है, फिर मैं आपको वो क्रिएट करने के बाद बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखें, ये एक मैंने स्क्वायर नॉट बना ली। अब वही सेम प्रोसीजर जो है दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने एक और स्क्वायर का जो है क्रिएट करना है स्क्वायर नॉट यूज़ करते हुए। लेकिन ये स्क्वायर जो होगा ये थोड़ा छोटा होगा। सेंटर में आपने स्क्वायर रखने बड़े वाले और फिर एंड में आते हुए आपने इसको छोटा कर देना स्क्वायर को। अभी वहाँ पे मैंने स्क्वायर नॉट यूज़ करते हुए एक स्मॉल सा स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अब सेंटर से दो छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर एक और स्क्वायर बना लूँगी। स्क्वायर नॉट बनाने के बाद मैं एक और स्मॉल सा स्क्वायर यहाँ पे बना लूँगी। इस तरह से हमारा जो सेंटर का डिज़ाइन है ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि जो आपने टॉप से डिज़ाइन स्टार्ट किया था ना ट्रायंगल, उसकी साइड्स पे अब हम आ जाएंगे। जो साइड्स पे आप देख रहे हैं ना ये लटकी हुई हैं, अब इन पर यही मैं स्क्वायर जो है वो डुप्लिकेट करूँगी, लेकिन इससे थोड़ा कदरे छोटा स्क्वायर होगा। अब ये शुरू की मैंने 3 और साइड की 3 जो है वो मैंने छोड़ दी हैं, और मिड की ये जो टोटल 12 स्ट्रिंग्स हैं ना, अब इनसे मुझे एक स्क्वायर क्रिएट करना है, ठीक है। अब यही सेम स्क्वायर मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगी, ठीक है। अब उसी तरीके को अपनाते हुए आपने सेकंड रो में 2 बनाई, फिर थर्ड रो में 3 बनाई, फिर 2 बनाई और फिर 1 बनाई। इस तरह से हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी साइड पे मैं छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाऊंगी, और इसके लिए मैं कितनी ले रही हूँ आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने जो हमारे इसका, क्योंकि मैंने सेंटर निकाल लिया ना, सेंटर में आपकी 2 छूटेंगी और बाकी जो आपकी साइड पे जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी ना उनका आपने एक छोटा सा स्क्वायर बना लेना है। ये इसमें 1 2 3 4 6 स्ट्रिंग्स का टोटल, मैं बल्कि 8 का, सॉरी। ये अब जो 8 आपके पास राइट साइड पे और 8 आपके साथ लेफ़्ट साइड पे होंगी, उनके आपने स्मॉल स्क्वायर्स बना लेने हैं। फर्स्ट में एक स्क्वायर नॉट, सेकंड रो में 2 स्क्वायर नॉट्स, और एंड में आपने एक स्क्वायर नॉट करके एक छोटा सा सर्कल स्क्वायर जो आपका क्रिएट हो जाएगा। अब ये सेंटर के 2 छोड़ के आप लेफ़्ट साइड पे भी वही प्रोसीजर, राइट साइड पे भी वही प्रोसीजर अप्लाई हो जाएगा। अब इसी तरीके से सेंटर में दोबारा एक बड़ा स्क्वायर बनाऊँगी मैं 12, और इसमें वही आपने 12 स्ट्रिंग्स यूज़ करते हुए एक बड़ा थोड़ा कदरे स्क्वायर बनाना है। साइड पे 2 छोटे स्क्वायर होंगे और सेंटर में एक बड़ा स्क्वायर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हर तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके बारे में उसको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। अब मैंने क्या कर लिया कि वो सारा डिज़ाइन जब मैंने सेंटर का जो राइट साइड पे था ना वही लेफ़्ट साइड पे क्रिएट किया। अब मेरे पास जो एंड में बचेगी ना रो, उसको मैंने काट दिया। अब ये मैंने इसके हैंडल्स बना लेने हैं। अब ये मैं क्या करूँगी, इसका स्पाइरल नॉट क्रिएट करूँगी। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सिर्फ हाफ हिच नॉट यूज़ कर, सॉरी हाफ स्क्वायर नॉट यूज़ करनी है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आपने करना है, और ये खुद ही आप फील करेंगे कि ये खुद ही स्पाइरल शेप में होता जा रहा है। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एफर्ट। तो ये 2 राइट साइड पे 2 लेफ़्ट साइड पे बनेंगे इसके हैंडल्स, ठीक है। ये देखें खुद ही स्पाइरल होता जा रही है। यूज़ करते हुए ये स्पाइरल क्रिएट कर लेना है,
और इसके 2 हैंडल्स आपने क्रिएट करने हैं। अब इसी तरीके से मैं ये पूरा हैंडल जो है वो कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन ये आपने पूरा एंड तक नहीं जाना, क्योंकि आपने इसको मिड में थोड़ा छोड़ देना है। जितनी लेंथ में आप पहला बोर्ड रखना चाहते हैं उतनी लेंथ में इसको छोड़ देना है। और ये मेरे पास बोर्ड है, इसमें मैंने चारों तरफ जो है वो ड्रिल से सुराख कर लिए हैं। और ये आपने कोशिश करनी कि आपने इनको मेजर करें कि आपने कौन सी जगह सुराख करनी है, और ये बराबर आने चाहिए। फिर इनमें मैंने इनको इन रोप में डाल दिया, और फिर उसके बाद इस रोप पे मैंने एक नीचे नॉट लगा दी। जब मैंने इसको बोर्ड में डाल दिया ना, तो इसके नीचे मैंने एक नॉट लगाई। फिर उसके अंदर मैंने एक जो मेरे पास मकरामे बॉल्स थे वो मैंने डाला, और फिर उसके बाद दोबारा स्पाइरल नॉट स्टार्ट की। और फिर मैंने नीचे जो है वो दूसरा बोर्ड डाला, और फिर मैंने एक नीचे नॉट लगाई, और फिर मैंने उसके नीचे एक जो है वो मकरामे बॉल जो है वो डाल दिया, और फिर नीचे एक मैंने गिरा लगा दिया। इस तरह से सिक्योर हो जाएगा। और एंड में मैंने इसको इस तरह से जो है वो सिक्योर कर लिया, ताकि जो है मेरी डोरी जो है वो खुले ना। तो ये इसका कंप्लीट डिज़ाइन है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।